मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का अंतिम चैप्टर में हैं। एक्सरसाइज 8.4 हम लोग का 8.3 तक त्रिकोणमिति ख़त्म हो चुका है। आज पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। तो अच्छा समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए अपने क्लास को। क्या कह रहा है, कुछ यहाँ पर निष्पत्ति दिया हुआ है। साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में बदलना है। साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को कॉट ए के पदों में हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है। चलिए तो चेंज करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा को लाते हैं। साइन थीटा को पकड़ेंगे, हमको कॉट में इसको ले जाना है। क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। ठीक है, क्योंकि हमें कॉट में लाना है। तो इसे अगर 1 कर दें, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, सुविधा के लिए थोड़ा सा नंबरिंग कर देते हैं। तो पहला नंबर में हम ले रहे हैं साइन थीटा को, इसको एक्सचेंज करना है हमें कॉट के पदों में। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करना होगा विद्यार्थी, अब करना होगा साइन स्क्वायर भागा में है, इधर चल जाएगा तो गुना में। तो यानी कि हम कह सकते हैं 1 को इधर रखें तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको इधर ले आना है। साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ रख लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल चल जाएगा। तो साइन थीटा इजिकल टू कर सकते हैं रूट अंडर 1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फाइनली रूप से 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। हम तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। दूसरा कह रहा है इस बार सेक थीटा को यानी कि सेक ए को हमें कॉट ए के पद में लाना है। ये दूसरा बात हमसे बोला गया था। तो हमें उम्मीद है कि आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर रखें तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें टेन में चाहिए नहीं, हमें कॉट में इसे बदलना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस टेन को कैसे कॉट में बदलेंगे, तो 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। इसे हल कर लेना है थोड़ा सा। तो सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई होता है, इसको जोड़ते हैं। कॉट स्क्वायर को 1 से करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। वर्ग घटेगा तो रूट अंडर में चल जाएगा। सेक थीटा इजिकल टू रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए फाइनली हम आंसर की ओर देखते हैं। तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब टेन को कॉट में बदलना है। तो बड़ा आसान सा बात है, ये सब कोई जानता है कि टेन थीटा बराबर जो होता है 1 बटा, या ऐसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अगर इसे, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू 1 होता है। ठीक है, टेन थीटा चलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे कर लेते हैं। हमें पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो क्या हम टेन थीटा इजिकल टू बोल सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो विद्यार्थी आगे देखा जाए, दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है, कह रहा है एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है। ठीक है, तो सेक को छोड़कर जितना भी पाँचों बच गया, यानी कि पाँचों हो गया मेरा
साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और सेक ए तो हमें ऑलरेडी दे रखा है तो कॉस सेक ए हो जाएगा, कॉस सेक ए। ये पांचों को हमें सेक के पद में लाना है। फाइनली रूप से क्वेश्चन यही हमसे कह रहा है, ठीक है। तो बारी बारी से हम सबको कन्वर्ट करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमने आपको पहले क्लास में बता दिया था कि साइन के उल्टा कॉसेक हो जाता है अपोजिट, और कॉस के उल्टा सेक होता है और टेन के उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 का भी वैल्यू अगर निकाल लें तो बाकी का वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगा। चलिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में है साइन थीटा को हमें बदलना होगा सेक के पदों में। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ए के जगह हमने थीटा लिख दिया है, आप लोग इस बात को मैनेज कर लीजिएगा, कुछ बात नहीं है। ए लिखिए या थीटा लिखिए, कोई फ़र्क उतना विशेष नहीं पड़ता है आप लोग, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना ए ही लिखिएगा आप लोग, थीटा नहीं लिखिएगा। चलिए तो हमें साइन को एक्सचेंज करना होगा सेक में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि कॉस जो होता है सेक का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं 1 माइनस, अब इसको चेंज कर दीजिए सेक में, 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल कर सकते हैं आप। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा गुने 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा, वर्ग हटेगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। और फाइनली आंसर आपको दे देना है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। यह देखिए साइन थीटा को हमने सेक के पदों में ले आया। अब देखिए दूसरा में हमें है कॉस थीटा को लाना है सेक के पदों में। तो ये बहुत आसान सी बात है, जैसा कि आपको पता होगा। चलिए हम 2 नंबर लिख देते हैं। ये पहला नंबर मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, तीसरा मान लीजिए, ये चौथा है और ये आपका 5वां है, ठीक है। तो 2 नंबर आप देख रहे हैं कॉस से है। आपको एक फार्मूला पता होगा कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हमें कॉस को ही सेक बदलना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। देखिए बड़ा आसान से हो गया, ठीक है। आ जाइए अब टेन थीटा को लाना होगा। तो टेन किसके साथ एक फार्मूला का निर्माण करता है, सेक के साथ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हमें टेन को पकड़ना है, टेन को पकड़ना है और सेक में लाना है। तो सिंपल सा बात है, टेन माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 1 को इधर ले आइए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा इधर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देख सकते हैं विद्यार्थी कि टेन को हमने एक्सचेंज कर लिया, साइन को भी एक्सचेंज कर लिया। अब हमें कॉट के बारे में पूछेगा। अब हम इतना हल नहीं भी करेंगे तब भी हम इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे 4th नंबर हमको कह रहा है कॉट ए का वैल्यू निकालने कह रहा है, कॉट ए को चेंज करने कह रहा है सेक में। तो हम देखेंगे कि टेन तो ऑलरेडी हमने चेंज कर चुका है। तो टेन कॉट जो होता है टेन का अपोजिट होता है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम डायरेक्ट अगर इसको पलट भी दें, टेन थीटा का जो वैल्यू आया है अगर हम इसे पलट दें तो वो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा। यानी सिर्फ इसका अपोजिट लिख देते हैं 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप ये भी लिख दीजिएगा, काम कर जाएगा। अब लास्ट बच गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को क्या करना होगा, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो साइन का जो वैल्यू आया है उसको हम उलट देंगे, बस बात हो जाएगा। यानी कि सेक थीटा चल जाएगा ऊपर और ये वाला रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मान ज्ञात करना है
पहला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको एक्सचेंज करेंगे। देखिए दोनों में से किसी एक को आपको चेंज कर लेना है। चलिए अगर हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री को यूँ छोड़ दें और साइन स्क्वायर को अगर चेंज करेंगे तो सॉरी स्क्वायर लगा लीजिएगा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 27 डिग्री हो जाएगा बटा ये दोनों में से भी एक को चेंज कर लेना है। चलिए हम इसे चेंज करते हैं। तो साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस 90 में से 27 गया, ये भी 63 बट गया, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। नीचे आ जाइए, साइन स्क्वायर 90 में से 17 डिग्री घट जाएगा, 73 डिग्री बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको एक फार्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, 1/1 का मतलब क्या होगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे यहाँ देखते हैं, सेम तरीके का क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को आपको एक्सचेंज कर लेना है, आसानी से बन जाएगा। ये साइन स्क्वायर साइन 25 डिग्री है, ज़रा कॉस को चेंज कर लें तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री अब प्लस ये दोनों में से एक को आपको चेंज करना है। देखिए इधर दोनों को साइन हमने बना लिया तो उधर दोनों को हमको क्या बनाना होगा कॉस बनाना होगा, तब जाके फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसको हम छोड़ देंगे कॉस 25 डिग्री को और साइन को हम बदल देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, तो साइन 25 डिग्री इंटू 90 में से 65 जाएगा तो 25 ही बचेगा, साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू 90 में से 65 जाएगा तो कॉस 25 डिग्री। देखिए साइन थीटा गुने साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस गुने कॉस तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिस इज आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है, सही विकल्प में से एगो को चुनना है, सोल्व करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है जिसमें सोल्व करने के बाद जो सही आएगा उसको हमको क्या करना है छाट के अलग करना है। चलिए देखते हैं बना के क्या होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। सोल्व कर रहे हैं विद्यार्थी, जैसा कि हमको लग रहा है दोनों में 9 प्रेजेंट है तो 9 को हम कॉमन अगर कर लें तो अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आपको एक फार्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 9 गुना यहाँ क्या कर देंगे 1 कर देंगे, 9 गुना 1 इजकल टू 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।